Hi learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka, and today we will discuss about practice questions on labor welfare, and this is the part 9. So we have completed till part 8. So in this session we will discuss 10 to 12 more important questions on labor welfare. So let's start with the topic. Our 106 question is, which one of the following involves careful analysis of inputs and corrective actions during the operation is completed? So जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है उससे पहले जो भी करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं उस कंट्रोल को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फीड फॉरवर्ड, कॉन्ग्रुएंट या फिर फीडबैक. सो द करेक्ट आंसर इज फीड फॉरवर्ड. सो ऑपरेशन से पहले जो भी करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं वो होता है हमारा फीड फॉरवर्ड. कॉन्ग्रुएंट में आता है ड्यूरिंग, जब ऑपरेशन चल रहा होता है ड्यूरिंग उस टाइम पे जो भी करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट. एंड फीडबैक हो गया हमारा आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो जो भी करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट होती हैं, वो हम फीडबैक बोलते हैं. नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पार्ट है नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट. सो उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहा जाता है? सो यू हैव ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. सो द करेक्ट आंसर इज कैजन. कैजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि TQM के अंदर आता है एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है. ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट रहता है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं टीम वर्क इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोरल इम्प्रूव होता है और सजेशंस भी होते हैं, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं कैजन में. 108 क्वेश्चन है, in which year the formation of the National Renewable Fund to protect the interest of the workers was announced. So National Renewable Fund जो है ये कब आया था, कौन से ईयर में आया था, एंड बेसिकली इसका क्या वर्क है ये भी आपको पता होना चाहिए. सो 1956, 1991, 1969 या फिर 1992. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1991. एंड इसका मेन एम है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वर्कर्स को इंडस्ट्रीज़ में फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर सेफ्टी फैसिलिटीज़ के बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और डायलैक्टिकल मैटरनलिज्म भी कहते हैं इसको, वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डनलप, JT या फिर ठाकुर CP. सो द करेक्ट आंसर इज़ कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने ये जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का दिया है एंड इसमें ये बोला है कि जो कैपिटल है उसको अच्छे से यूज़ करा जाए ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट डेवलपमेंट हो और वेस्टेज ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वर्क एंड सर्विस मैथड्स अगेंस्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड आउटकम्स इन द इंडस्ट्री. सो वो कौन सा प्रोसेस है जब हम कंपेयर करते हैं अपने वर्क को बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस कहा जाता है? बेंचमार्किंग, कैजन, क्वालिटी सर्कल या फिर नन ऑफ एबव. सो द करेक्ट आंसर इज़ बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने वर्क को कंपेयर करते हैं विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ या बेस्ट आउटकम्स के साथ. नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मैकेंजी 7 फ्रेमवर्क. सो मैकेंजी का जो 7 फ्रेमवर्क है, 7S है जो, वो इसमें से कौन सा नहीं है? सिस्टम, स्ट्रैटेजी, स्टैंडर्ड्स या फिर स्टाइल. सो द करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स नहीं आता है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिस्टम भी होता है, स्ट्रैटेजी होता है, स्टाइल होता है, स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है, एंड सिस्टम होता है, ये मैंने आपको बता दिया. स्किल्स होता है, ये आप सब नोट डाउन कर लेना. स्टाफ हो गया एंड एक और है हमारा शेयर्ड वैल्यूज़. एक और होता है हमारा शेयर्ड वैल्यूज़, ठीक है. सो ये हमारे हो गए 7S ऑफ मैकेंजी फ्रेमवर्क, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी जो प्रोसीजर है ग्रीवेंस हैंडलिंग, वो कौन से एक्ट में बोला गया है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, बोथ या फिर नन ऑफ एबव. सो द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, मैच द शेड्यूल्स अंडर द ID Act 1947. सो फर्स्ट शेड्यूल क्या बोला गया है, सेकेंड एंड थर्ड में क्या बोला गया है, फोर्थ में और फिफ्थ में क्या बोला गया है? सो ये मैचिंग है, ये ईजी है. एंड फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा बेसिकली वो हमारा क्या होता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को डिफाइन करता है. सेकंड जो हमारा सेकंड एंड थर्ड जो शेड्यूल है वो हमारा किसको करता है? लेबर कोर्ट्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स को.
एंड फोर्थ शेड्यूल हमारा करता है, फोर्थ शेड्यूल हमारा कंडीशन ऑफ द चेंज इन विच नोटिस टू बी गिवन वाला आता है। एंड डी जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारा वो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सो आई होप ये आपको क्लियर है, ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114 क्वेश्चन में बोला गया विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो कौन सा प्रोसेस नहीं है रिक्रूटमेंट का? डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, प्लानिंग रिक्रूटमेंट कैंपेन, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स या फिर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स। सिलेक्टिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई होप ये आपको क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 मैनेजरियल ग्रिड वॉज गिवन बाय। सो जो मैनेजरियल ग्रिड प्रोसेस है वो किन्होंने दिया है? सो यू हैव ऑप्शंस लिकर्ड, लेविन, ब्लेंचर्ड या फिर ब्लैक एंड मॉर्टन। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिया है। एंड इसमें हमने पढ़ा था इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या फिर हम बोल सकते हैं जिसको हम 5 और 5 से भी डिनोट करते हैं, कंट्री क्लब एंड टीम मैनेजमेंट। एंड बेस्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? टीम मैनेजमेंट। सपोज को कभी पूछा जाए कि कौन सा हमारा बेस्ट होता है तो वो होता है हमारा टीम मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें कंसर्न जो होता है पीपल का वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी मतलब हाई होता है। एंड जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो भी हाई होता है, कंसर्न जो होता है वो भी हाई होता है। ठीक है, प्रोडक्शन भी और एम्प्लॉय रिलेशन भी दोनों ही हाई रहते हैं। इसीलिए मैनेजरियल ग्रिड में टीम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट पार्ट। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स में। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट सारे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।